बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पे दर्जन भर केसेस, शायद दर्जन से भी ज़्यादा केसेस हैं। खैर वसीम हमारे साथ हैं, वसीम मलिक, इनसे जानेंगे टोटल केसेस कितने हैं, कितने संगीन हैं, सज़ा होती है तो इमरान खान को कितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ क्या इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे एक सहाफ़ी नमा लीगी टाउट है, वो आके बता रहा है कि अगर असम्बली तहलील होगी तो ये हो जाएगा, असम्बली तहलील नहीं होगी तो ये हो जाएगा। ये असम्बली तहलील होने से इमरान खान की सज़ाओं का क्या ताल्लुक है? क्या आइन और कानून के मुताबिक के केसेस चलने हैं, या पंजाब असम्बली या KPK असम्बली की तहलील से ये मामला जो हैं आगे बढ़ने हैं? इस पर बात करेंगे। वसीम मलिक, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। कितने केसेस हैं जो इस हुकूमत ने इमरान खान पे बना दिए हैं, ज़रा ये पहले लोगों को बता दें। इसमें ही काफ़ी वक्त लग जाना है आपका। खैर अगर ये केसेस सारे बताएं तो तकरीबन जी 24 के लगभग तो FIRs हैं मुख्तलिफ नौयत की, मुख्तलिफ मुकदमात में। उसके अलावा अगर बात करें तो हिरारकी वाइज आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंटेम्प्ट कोर्ट है, 5 रुकनी लार्जर बेंच उसके ऊपर समाअत कर रहा है। ये भी वही 24 मई या 25 मई का जो धरना था खान साहब का। हाई कोर्ट में आ जाएं तो 3 मुकदमे हैं। उसके अलावा अगर फिर हम देखें FIA, तो FIA में एक साइफर वाला मुकदमा है जो अब मैच्योर होने के करीब है, और उसमें भी FIR यानी कि अब 25वीं FIR भी हो सकती है। वो क्या है, वो मुकदमा क्या है? साइफर, जो इमरान खान साहब ने बाहर आके खत लहराया और सारा अपना एक नैरेटिव बनाया, और जो वो कहते हैं कि एलिजिडली कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था और इसमें पूरी फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी थी। ठीक है। उसके अलावा नैब में 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज वाला केस है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जनाब अभी रिसेंटली जो कल के रोज़ एक फैसला आया है सेशन कोर्ट की जानिब से, ये वही तोशा खाना का फौजदारी मुकदमा है, और उसके ऊपर जज साहब ने ये भी लिख दिया है फैसले में कि बादियो नज़र में इमरान खान साहब गलती के मुर्तकिब ठहरे हैं। ठीक है। और इमरान खान साहब 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब हों। उसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन में उसी फॉरेन फंडिंग के कुछ जेली केसेस हैं, और फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। ये बहुत बड़ा केस है यार, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन भी खुद को कहता है कि वो इस मुल्क के अंदर हर चीज़ की तौहीन होती है। इस मुल्क में अगर तौहीन नहीं होती तो वो आम आदमी की तौहीन नहीं होती। आम आदमी को जितना मर्जी रगड़ा दें, हमारे अरशद शरीफ को आप जैसे मर्जी बैरून मुल्क बुलाएं, जाने पे मजबूर करें, उसका कत्ल करवा दें या कर दें, उसकी कोई तौहीन नहीं है। इस मुल्क में तौहीन है तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तौहीन है। और इलेक्शन कमीशन ये वही है ना जो जहाँ से आया था कि असम्बलियाँ तहलील हुई तो हम इलेक्शन करवा देंगे। खैर आगे बताएं। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि कोई वो भी दर्जन से जायद ऐसे केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात के फैसले दे चुका है, और वो पाकिस्तान की आला अदालतों से रिवर्स हुए हैं। ये भी हम नाज़रीन को बता चुके हैं। और दूसरी और अहम बात कि एक दिन में असद साहब जब कॉज लिस्ट लगती है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो एक दिन में इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 केसेस होते हैं। क्या बात है? एक ही दिन की बात है। और फिर जहाँ तक आपने अरशद शरीफ का जिक्र किया, अरशद शरीफ शहीद का, तो देखें अगर अवाम अपनी तौहीन का नोटिस नहीं लेगी ना तो फिर तौहीन होती रहेगी। बाकी जिन अदालतों की तौहीन होती है वो नोटिस ले लेते हैं। आगे निकल के, क्योंकि अरशद शरीफ साहब का मामला ऐसा है कि यकीन कीजिए ये यूट्यूब पे अब काफ़ी दिनों के बाद कोशिश की है दोबारा से वीडियोज़ हम करें, दिल ही नहीं करता। खैर अच्छा, अब जो सबसे अहम जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो कौन से ऐसे मुश्किलात वाले केसेस हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। नैब का 190 मिलियन पाउंड वाला केस अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, वो काफ़ी लंबा अर्सा चलना है। FIA का केस है, खैर उसमें भी मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पर कोई ज़्यादा होगा, वो पॉलिटिकल इंजीनियर के अलावा और कुछ नहीं है उसमें। जो सबसे अहम मुझे लगता है इस बार वो यही फौजदारी मुकदमा है जो तोशा खाना का है। उसके ऊपर फौजदारी अब ट्रायल शुरू होगा, तो इसमें इमरान खान साहब को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। उनको पैर भी होना पड़ेगा, हर पेशी के ऊपर जाना भी पड़ेगा अदालत में। एग्जैक्टली। तो अब ये 9 जनवरी के बाद जब ये फर्दर इनिशिएट होगा तो देखते हैं कि किस स्पीड से आगे बढ़ता है। वरना बातें तो यही की जा रही थी कि ये अब तो वो दौर है ना कि पोस्ट 29 नवंबर वाला दौर है, ये प्री 29 नवंबर शायद पहले इस तरह के कोई वादे वहीद कर दिए गए थे कि इमरान खान साहब को मंजर से हटा दिया जाएगा। जब दूसरा और सबसे अहम केस है वो फिर अगेन टेरियन वाइट वाला केस है। अब इसी पे बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने लगा हूँ जनाब, कि पहले ये जनवरी में केस फिक्स किया जाता है, फिर अचानक ही एक दिन कॉज लिस्ट अपडेट होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। चले अच्छी बात है, मतलब स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, इंसाफ। फिर आप लोग बड़ा तेज इंसाफ जो है वो मिलना शुरू हुआ। पहले काज लिस्ट लगी कि ये 25 जनवरी में ये केस सुना जाएगा,
और फिर अचानक से इसको जजेस को शायद है, उनमें भी क्यूरियोसिटी है, बतौर इंसान हर बंदा क्यूरियस होता है। अच्छा खैर, अब ये 20 दिसंबर को ये केस लग चुका है। ये केस इससे पहले मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ अदालतों से इसको नाकाबिले समात करार दे के खारिज भी किया जा चुका है 4 हाई कोर्ट से। ओके साहब, ओके 2 बार लाहौर हाई कोर्ट, ओके, एक बार सिंध हाई कोर्ट और एक बार इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसके ऊपर फैसला दिया था निजी मामला। एग्जैक्टली जब वो NA 53 इस्लामाबाद से इमरान खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो एक शहरी उस वक्त भी आए अदालत में और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने जो बच्चों का गोशवारों में नहीं लिखा, तो उसके ऊपर डिवीजन बेंच बना था मियां गुल हसन औरंगजेब, जो इस वक्त भी हाई कोर्ट के जज हैं और उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला का। अच्छा, उन्होंने ना फैसला लिखा इसके ऊपर और उस फैसले में उन्होंने कैटेगोरिकली लिख दिया कि जो इस वक्त अगर आप इमरान खान की जाती जिंदगी में अदालत नहीं जाएगी, क्योंकि ये कोई अवामी मुफाद का मामला नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, इस केस का काबिल समात होना, क्या आप नहीं समझते कि ये मुस्तकबिल में एक नया दरवाज़ा खुलेगा? मतलब मैं या कोई आम शहरी उठ के फलाना लीडर या फलानी लीडर क्या को बच्चा है, उसकी शक्ल उससे नहीं मिलती, इस किस्म की एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, फिर अदालतों को वो भी सुननी पड़ेंगी कि ये साबित करें इन्हीं का बच्चा है। या किसी सियासी रहनुमा से ये सवाल हो जाए कि आप साबित करें कि आप फलां के बेटे हैं, उसकी वल्दियत के ऊपर सवाल खड़े कर दे, तो फिर हमारी अदालतें जो हैं वो रेडी हैं इन केसेस को, इन दरखास्तों को सुनने के लिए। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इस मामले की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तो खैर वो डिप्टी अटार्नी जनरल हुकूमत पाकिस्तान के नहीं बने थे। अटार्नी जनरल किसी भी अदालत में वफाक का नुमाइंदा होता है। अब जो इस केस में काउंसिल है, जो उस शहरी का वकील है, वो डिप्टी अटार्नी जनरल है। और फिर मजे की बात कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मामलात में अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इवन कि अल्लाह ना करे कहीं कत्ल हो जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, ये एक शहरी पाकिस्तान से उठता है और कैलिफोर्निया की अदालत से कुछ तस्दीक शुदा नकूल भी लेके आता है। लाहौर का कौंसल खाना जो है वहाँ से वो तस्दीकी वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी एक्सेस हो जाती है। लेकिन इसमें मुझे एक बात बताएं, ये जो टेरन नामी खातून है, क्या इन्होंने कोई जायदाद का मुतालबा तो नहीं किया इमरान खान से कहीं पे? इस बारे में एग्जैक्टली मैं अच्छा, वो जो इनकी वालदा बताई जाती हैं सीता वाइट, क्या उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये मेरा शोहर है, ये मुझे वो नहीं कर? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मेरी कम अकली है, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, ना ही कभी सुना है। इसके बगैर मतलब समझ नहीं आ रहा ना ये केस कैसे। खैर आगे तो कितनी सजा, बाकी केसेस की तफसील बताएं, फिर मुमकिन सजा पे आते हैं। अच्छा, अब इस पे तो 62-63 लग सकता है, इस टेरियन वाइट वाले केस पे एक्सट्रीम पे भी आ जाए तो वो ये आप ठीक है। वैसे मैंने मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं जो मुस्लिम लीग नून की एडवोकेसी भी करते रहे हैं, उनसे भी इस केस पे वक्तन फ़वक्तन हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि ये ऐसी फजूल सी चीज़ है, इस केस में कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो कहते हैं कि ये ऐसे फजूल चीज़ है, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसका जवाब देना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, यहाँ पे ना अब जो 20 दिसंबर का है ना, वो प्री एडमिशन नोटिस है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जाएंगे और अदालत को इस बात पे कन्वेंस करेंगे जनाब के ये केस काबिल समात है ही नहीं, तो फिर देखते हैं कि फर्दर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या रुख। अब जो सबसे जो दूसरा मैंने आपको आमिर फारूक साहब बड़े जबरदस्त जज हैं, जस्टिस आमिर फारूक, वही अदालत जैसे ही चीफ जस्टिस तब्दील होता है तो सारे मामला तब्दील हो जाते हैं। खैर, अब जो सबसे अहम, जो मैं पहले बता चुका, तोशा खाना का फौजदारी मुकदमा जो सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट में फौजदारी मुकदमा होगा, फौजदारी ट्रायल होगा, उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 3 साल कैद बामुशक्कत है और उसके बाद फिर उस 3 साल के गुजारने के बाद जो अगली 5 साल की टर्म आएगी उसमें नाअहली है। तो ये वो केसेस थे, जैसा कि आप वीडियो के लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, दौरानिया बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने अभी बहुत कम तफसील बताई है, सिर्फ 2 केसेस बताएं, कोई मसला नहीं है। तो खैर ये वो अहम केसेस थे सबसे ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को मुश्किलात का शिकार है और मसाइल हैं, ये पहाड़ हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो 3.5 साल तक जेल जा सकते हैं, 3 साल तक, 3 साल के लिए जेल जा सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं जी। इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वोट बैंक पे मौजूदा हालात में कोई फ़र्क पड़ेगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। आपने पिछले 8 महीने से जिस तरह ज़बरदस्ती निज़ाम रियासत चलाया है, उसमें अगर एक एक चीज़ को देख लें तो आपके जो आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल है, उसमें जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो तो आपने ऐसे टोटली उसे वायलेट कर दिया ना, सस्पेंड कर दिया कि ये महज रद्दी के टुकड़े हैं, इसे तो साइड पे रखो ना। एक बंदा अपनी ज़ाती हैसियत में मैं पाकिस्तान ऐसे चलाना चाहता हूँ, मैं फैसला कर लेता हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स का कोई चक्कर नहीं है, ये तो हमारे मतलब होने नहीं चाहिए इस तरह के भाषण, अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। खैर, एक ये सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी नुमा शख्स हैं, टाउट लगते हैं, ये
मुख्तलिफ दिनों के बाद आ जाते हैं एक नई किस्म की थ्योरीज लेके। अब वो आए हैं कि अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है या केपी असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे या पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारे मामला उन्होंने बताए हैं। ये क्या चक्कर है? मसला ये है कि जब आप अगलों को खेलने नहीं देंगे, अब आप उन्हें गलत कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि यार कुछ तो उनके लिए रखें ना। अब खान साहब ने एक ऐसी मूव खेल दी, एक ऐसा पत्ता फेंक दिया। वो कहते हैं ना कि हमेशा खान साहब कहते हैं कि उनके पास कोई आखिरी कार्ड होता है या वो जो तुर्क का पत्ता होता है, वो उन्होंने फेंका है। तो अब इन सारों के होश आवाज़ में नहीं रहे। अब अयाज सादिक भी कभी आके टेलीविजन पर ये बयान दे देते हैं या उनसे मनसूबी खबरें चलने लग जाती हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब पैगाम पहुँचाया है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन क्या है? सिंपल इतना है ना कि आप यार असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, मुकर्ररा वक्त दें। वो चाहते हैं कि शायद हम इसी जिस तरह 10 रुपये का कल रिलीफ दिया, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, कुछ माहौल बने और वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएं, तो फिर आपको इन मामलात में रियायत मिल सकती है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान की अदालतों में चलने वाले केसेस में अयाज सादिक साहब किस तरह रियायत का मुतालबा कर रहे हैं? तो फिर मैं अगर आप चाहें तो बोल देता हूँ, सीधा बोल देता हूँ, वरना आवाम समझ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो खैर कहते हैं कि हमने इस किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि PMDC के हवाले से कानून साजी जो है वो 1.5 लाख बच्चे हैं वो जहनी कर्ब में मुब्तला हैं, उस हवाले से बात करने के लिए गए थे। और इसके अलावा मार्केट्स जो हैं लाहौर की वो रात 10 बजे बंद हो जाया करें, इस हवाले से उन्होंने बात करनी थी। इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब ने इनका साथ देना था, वरना नहीं होता ये सब। जी ऐसे ही है। इमरान खान साहब के हवाले से जो 24 के करीब केसेस हैं वसीम ने बताए हैं, ज़ाहिर है इसमें जो मेरे नज़दीक सीरियस केस है वो तोशा खाना केस है। इमरान खान साहब साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये तराने हम सुनते आए हैं अरसा दराज से। इमरान खान साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनकी जोजा के हवाले से जो इल्ज़ामात आ रहे हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। इमरान खान साहब जो बाकी सियासतदानों से हट के हमें बताया करते थे कि वो ईमानदार भी हैं, सादक भी हैं, अमीन भी हैं, तो उनके ऊपर तोशा खाना के ऊपर के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका जवाब फौरी तौर पे आना चाहिए। क्योंकि ऐसा शख्स जिसके बारे में ये कहा जाता है या ये बताया जाता है या वो खुद बात करते हैं, मुतअद्दिद टीवी इंटरव्यूज़ में वो आके भाषण देते हैं कि मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपने तोशा खाना की चीज़ें जो हैं वो एक एक करके एक एक चीज़ जो है आपने वो कोड़ियों के धाम जो है वो बेची। आप में और जो माजी के पॉलिटिशियंस हैं, नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान में, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब हूँ, या अब शहबाज शरीफ साहब हैं, ये माजी में जिसने तोशा खाना से चीज़ें बेची हैं उसमें कुछ फ़र्क तो होना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ ये फ़र्क जो है ये ख़त्म हो गया है। और जो इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी ऑनेस्टी के हवाले से हम लोग भी बड़ा लोगों में बैठ के बात किया करते थे। मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा, फ़र्क है। वहां गाड़ियां ली गई जो नहीं ली जा सकती, ठीक है, फर्क है। वहां 25% से लिया गया, इन्होंने 50% किया। एक घड़ी बेच दी, खरीद के बेची। अब उस पे देखें, अब एक ही इंसान पे अगर आप कहें कि वो अखलाकियात, फरिश्ता तो इस मुल्क में कोई नहीं। मैं वही बात कर रहा हूं कि वो जो एक है ना ईमानदार इमरान खान, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको ठेस पहुंची है। उस सारे जो करैक्टर एक क्रिएट हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से। और गाड़ियां बेच देना या 5 अरब 6 अरब, जिस तरीके से आज अता तरड़ साहब बता रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसकी ये कीमत बनती है, इसकी सख्त तहकीकात होनी चाहिए और पता चलाया जाना चाहिए कि क्या वाकई जो प्रोडक्ट्स उन्होंने सेल की हैं, जो हीरे जवाहरात या नेकलेस थे, उसमें ज्वेलरी थी या घड़ियां थी जो इमरान खान साहब ने फरोख्त की हैं, उनकी असल कीमत दरअसल थी क्या, उसकी असेसमेंट किस तरीके से हुई, वो कानूनी तौर पे इमरान खान साहब ने खरीदे, वो डिक्लेयर किए या नहीं किए, ये एक और मामला है। लेकिन मैं जिस नुक्ते पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान में और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क तो होना चाहिए था। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।